हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। तो आप लोग को हमने कल बताया था कि आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। तो आप लोग रीजनिंग में क्या पढ़ना है आप लोग को पता ही होगा। बहुत ज्यादा आप लोग का रीजनिंग हार्ड नहीं है। नवोदय का रीजनिंग बहुत ही आसान है। अगर आप इसको अगर 3-4 दिन भी अगर पढ़ लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी रीजनिंग आप छूटेगी आपसे पेपर में, क्योंकि इतनी आसान रीजनिंग आती है कि आप समझिए कि इतनी आसान रीजनिंग आती है कि आप लोग बस देख के आराम से लगा सकते हैं कि नहीं इसमें क्या है। ठीक, तो देखिए रीजनिंग में बहुत कुछ है नहीं, तो हम लोग रीजनिंग पे चलते हैं। ठीक, तर्क हिंदी में तर्क बोलते हैं, इंग्लिश में रीजनिंग। ठीक, तो देखिए आप लोग को पढ़ना क्या है, पहले पहले क्या पढ़ना है वो चीज जान लीजिए कि नहीं आपको पहले पढ़ना क्या है। रीजनिंग में आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। देखिए रीजनिंग में आप लोग को आकृति पूर्ति पढ़ना है। पहला चैप्टर आप लोग का आकृति पूर्ति ही है। ठीक, तो आकृति पूर्ति से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप लोग को बस पहचानना होता है कि नहीं ये यहाँ पे चित्र, ये कहाँ पे ये चित्र लगेगा। ठीक, तो पहला चैप्टर आपका लोग का होता है आकृति पूर्ति। फिर दूसरा चैप्टर होता है सादृश्यता। तीसरा होता है श्रृंखला, श्रेणी, क्रम। ठीक, फिर उसके बाद चौथा चैप्टर होता है वर्गीकरण। ठीक, फिर पांचवा होता है समान आकृति। छठा होता है वर्ग पूर्ति। सातवां होता है दर्पण प्रतिबिंब। आठवां होता है कागज को मोड़ना। ठीक, फिर नौवां आता है छिपी या अनछिपी हुई आकृति को खोजना। ठीक, फिर 10वां आता है आकृति निर्माण। देखिए यही 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर यानी 10 दिन। 10 दिन, 10 चैप्टर यानी 10 दिन। आपको 10 चैप्टर में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आप 10 दिन में इसको पूरा कर लेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में है आकृति पूर्ति। तो आज हम लोग देखते हैं आकृति पूर्ति में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक, देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है। पहला चैप्टर है आकृति पूर्ति। आकृति पूर्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिगर कंप्लीशन। ठीक, तो देखिए इसमें पढ़ना क्या है आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। मान लीजिए हम कोई आकृति बना दें और उसकी एक आकृति हम क्या कर दें, कहीं छोड़ दें। मान जैसे हम समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं। इसे मान लीजिए ये क्या है, एक वर्ग है। हाँ? इसमें हमने क्या किया, एक आकृति हम लोग बना रहे हैं। ठीक, और ये आकृति कैसी होगी, जैसे। ठीक, ये हो गया। इसमें एक और बना दे, क्या हो जाएगा ऐसे। ठीक, ठीक, अब ये वाली आकृति है ही नहीं। ठीक, हाँ, मान लीजिए ये आकृति है ही नहीं, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 4 विकल्प दे देगा स्क्वायर करके, ए बी सी डी।
ठीक, 4 विकल्प करके दे देगा और चारों विकल्प में कोई ना कोई आकृति एक बनाया रहेगा। ठीक, जैसे इसमें ऐसे बना दे। ठीक, अब इसको एक ऐसे बना दे, एक ऐसे बना दे, हाँ ठीक, एक ऐसे बना दे, ठीक, और एक ऐसे बना दे। ठीक, तो हम कहेंगे बताइए कि यहाँ पे कौन सी आकृति इसमें से फिट आएगी। हाँ, यही ना कहेगा, बताइए इसमें जो है कौन सी आकृति फिट आएगी। हाँ, यानी इन सब में से कौन सी आकृति फिट आएगी, समझ में आया। तो बताइए कौन सी आकृति फिट आएगी, यही वाली आकृति फिट आएगी ना। अब इसी को अगर हम इसमें रखेंगे कैसे हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। हाँ? हो जाएगा कि नहीं, यानी ये आकृति मिल रही है, यानी आपका डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया। तो आप लोग समझिए कि नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, अब बस आकृति पहचानना है। अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो पहला उदाहरण था, दूसरा उदाहरण चलते हैं। अगला उदाहरण पे हम लोग चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक वर्ग, ठीक, इसमें 4 खाने दिया है। ठीक, अब देखिए 4 खानों में से यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कल बनाया है। ठीक, सर्कल बनाया है, उस सर्कल में क्या किया है, यहाँ पे सर्कल बना दिया, दूसरे में क्या किया है, उसी सर्कल में प्लस बना दिया है, यानी उसको 4 भागों में काट दिया। ठीक, फिर उसके बाद इस वाले में क्या किया है कि इसमें भी एक स्क्वायर बनाया है। ठीक, स्क्वायर बनाया, पूछा है कि यहाँ पे होगा क्या, इसका 4 विकल्प दे दिया है, ए बी सी डी। ठीक, तो 4 विकल्प क्या क्या दिया है, मान लीजिए दिया है, एक स्क्वायर बना के उसको ऐसे काट दिया है। ठीक, दूसरा स्क्वायर बनाया है, ठीक, उसको ऐसे काट दिया है। ठीक, तीसरा स्क्वायर बनाया है, उसको ऐसे काट दिया है। ठीक, चौथा बनाया है, इसमें क्या किया है, इसमें इसको ऐसे काट दिया है। ठीक, देखिए मान लीजिए ये 4 ऑप्शन दे दिया, तो अब बताइए, अब इसमें सर्कल बना के इसको काट दिया 4, यानी प्लस कर दिया, तो बताइए अब इसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा। हाँ, इसको क्वेश्चन मान लेते हैं दूसरा, इसको क्या करेगा। हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए इससे इससे ये मिल रहा है तो इससे ये मिलना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ये भी खत्म हो गया। ठीक, देखिए इसमें स्क्वायर है, इसमें प्लस किया है, तो इसमें तो कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इसमें ट्रेंगल है, ये नहीं है, तो ये भी ट्रेंगल नहीं हो जाएगा। ठीक, बचा ये, देखिए ये जो बचा है इसमें देखिए ये प्लस करके इसमें काटा है, यानी स्क्वायर है, स्क्वायर मिल रहा है, और इसमें बीच में काट दिया है, बीच में काटा है तो यही आ गया, यानी इसमें क्या भरा जाएगा, बी वाला भरा जाएगा, यानी आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भरा क्या जाएगा, ये भर दिया जाएगा। ठीक।
समझ में आया? हाँ? तो देखिए इसमें यही करना है, बस यही चीज है, आप लोग को बस आकृति पहचाननी है, आकृति पहचान के उसमें उसको भरना है। ठीक, तो ये समझ में आ गया ना? अगले सवाल पे चलते हैं, अगला देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें एक बनाया है, ठीक, इसमें दो बनाया है, ठीक, इसमें तीन बनाया है, ठीक है। तो पूछा है इस वाले में क्या बनाएगा, ठीक, इस वाले में क्या बनाएगा। इसका ऑप्शन दे दिया है ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी ऑप्शन दे दिया है। क्या दिया है, एक कोष्टक में क्या बनाया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक। दूसरे में, दूसरे वाले में क्या बना दिया है, एक, दो, तीन, चार, चार बना दिया है। तीसरे वाले में क्या बना दिया है, तीसरे वाले में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात बना दिया है। अगले वाले में क्या बनाया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। देखिए ऐसे बना दिया है। अब पूछा है कि बताइए कि इसमें कौन सा भरा जाएगा, कौन सा भरा जाएगा बताइए। हम तो ऐसे बता दिए हैं कि ऐसे इतना आएगा, तो बताइए कौन सा भरा जाएगा। अब देखिए पहला वाला, यानी देखिए एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद कितना आया, ये तीन आया, तीन के बाद कितना आएगा, चार आना चाहिए। तो पहला तो होगा नहीं, यानी ये कट जाएगा, ठीक। अब सी, यानी इसमें चार आना चाहिए, इसमें कितना है, सी वाले में देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक, सात, यानी सात, ये भी नहीं हो जाएगा और ये भी नहीं हो जाएगा। अब हमको चाहिए कितना, चार चाहिए, तो चार देखिए इसमें है ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चार को आप बना लेंगे, हाँ, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक, समझ में आया कि नहीं, चार आपका ये हो जाएगा, हाँ, ऐसी आकृति आप मिलेगी, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कैसी आकृतियां मिलती हैं, ठीक। ये तो अभी नॉर्मल है, इससे भी हैवी हैवी आकृतियां आती हैं, ठीक।
देखिए, जैसे हम एक और बना रहे हैं, चौथा सवाल हो जाएगा। ठीक, देखिए ऐसे एक आकृति दिया है, हाँ? तो इसमें 4 विकल्प दे रहा है, मान लीजिए। चार विकल्प में क्या दिया, देखिए जैसे दे दिया देखिए ऐसे 4 चित्र बना दिया है। तो अब बताइए, कहेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा चित्र यहाँ पे सेट होगा। ठीक, हाँ, कौन सा चित्र यहाँ पे सेट होगा, तो वही तो इसमें बताना है। तो बताइए कौन सा चित्र सेट होगा। पहला सेट होगा, हाँ, पहला सेट होगा। कितने लोग कह रहे हैं कि पहला सेट होगा। देखिए पहला नहीं सेट होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ये वाली रेखा जो है, अब ये वाली रेखा जो कोने वाली है वो पहले आ रही है और इसमें दूसरे नंबर पे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक, और बी वाला देखिए, बी वाले में क्या कर रहा है कि जो त्रिभुज बन रहा है वो बस सेकंड रेखा की के पास तक ही जा रहा था, लेकिन ये क्या है, त्रिभुज आपके सेकंड रेखा से पार है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, फिर आप देखिए, ये पहली बड़ी रेखा है, फिर उसके बाद छोटी वाली रेखा है, फिर त्रिभुज आपका एकदम सही है। ठीक, तो यानी ये सही हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये तो उल्टा हो जाएगा ना, ये ऊपर से दिखा रहा है, यानी हमको चाहिए इधर से, हाँ कि नहीं, हमें नीचे से चाहिए त्रिभुज, ये ऊपर से दिखा रहा है, तो ये तो एकदम गलत है। ठीक, यानी आपका सही क्या है, सी वाला आपका सही है। ठीक, हाँ, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। आकृति बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें आराम से आप लोग कर लेंगे। हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं ये सब। ये देखिए, ये चैप्टर हम आधे घंटा पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। आधा घंटा हम पढ़ाएंगे, आधा घंटे के बाद आप लोग लगाइएगा, जितना भी होगा उतना आप लोग लगाइएगा। आपके बुक में, आप बुक लिए होंगे, आपके बुक में होगा ना, तो आप लोग लगाइएगा उसमें से। जो ना आएगा तो हमारे व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा, हम उसको अगले दिन बता देंगे। ठीक, क्लास चालू
करेंगे तो तुरंत तो आपका वो क्वेश्चन हम बता देंगे कि नहीं इसमें कैसे क्या होगा। ठीक, तो चलते हैं अगले अगले चित्र पे, देखते हैं अगला चित्र कैसा है। ठीक, देख रहे हैं ये चित्र है। अब इसका ऑप्शन दे दे रहे हैं ए बी सी डी। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? ठीक, देखिए अब इसमें देखिए क्या करना है। अब इसको मिलाना है कि नहीं, कौन सी आकृति यहाँ पे इस पे लगेगी तो वो सही हो जाएगी। तो बताइए कौन सी आकृति ऐसी है कि जो आप उस पे लगा देंगे तो नहीं वो आसानी से उस पे मिल जाएगी और वो सही हो जाएगी। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, ये पहला देख रहे हैं, पहले में इसका फूला गलत है और नीचे चक्र है, ये नहीं, हाँ इन सर्कल है, ये नहीं, तो ये तो होगा नहीं करेगा। ठीक, फिर दूसरा देख रहे हैं, इसमें चक इसमें देखिए हाफ जो गोला है वो तो है, लेकिन इसका जो फूल बना है ये उल्टा बना है, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें भी बना है लेकिन इसका भी दिशा क्या है, उल्टी है, ये भी खत्म हो जाएगा। यानी ये तीनों तो खत्म हो गया, यानी बचा यही, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। यानी वो वाला चित्र अगर आप यहाँ पे सेट करेंगे तो देखिए कैसे सेट करेंगे, ऐसे सेट कर दिए, ये ऐसे आएगा। ठीक, ठीक, ये हो गया ना, यानी ये चित्र उस पे सेट है, यानी ये आकृति पूर्ति कर रहा है। समझ में आया? देखिए ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, इसमें आपको बस समझने की देरी है कि नहीं कौन सी आकृति कहाँ पे बैठेगी। ठीक, तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें से कोई भी सवाल ऐसा होगा जो आप लोग कर नहीं पाएंगे आकृति पूर्ति में। हमको तो सब लग रहा है सब लोग कर लेंगे, हैं? आकृति पूर्ति बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं है,
इसमें बस आपको पहचानना है आकृति पूर्ति। इतना तो आप लोग समझदार रही है कि नहीं, कोई भी देख के चित्र बता सकते हैं कि नहीं ये चित्र यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो ये चित्र पूरा हो जाएगा। ठीक, आकृति पूर्ति यही होता है। समझ सबको आया कि नहीं? देखिए इतना इतना आप लोग करेंगे, फिर इसके आगे जो नहीं आएगा, हम 5 सवाल बता दिए ना कि ऐसे ही आता है क्वेश्चन। अब इसमें आकृति पूर्ति में और हम क्या बताएं, बताइए। देखिए अब फूल वाला आ गया, फिर उसके बाद इसमें डाट डाट वाला आ जाता है। जैसे मान लीजिए स्क्वायर में यहाँ पे ऐसे 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 डाट दे देगा, ठीक, और यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे दे देगा। और मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक, कर देगा। यहाँ पे कौन सा चित्र भरा जाएगा, अब बताइए। अब ऐसा ही चित्र इसमें भी भरा जाएगा ना। हाँ, तो समझिए अब यही चीज है कि आप लोग को यही चीज समझना है। बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, ठीक। तो ये चित्र हम यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा सवाल हमको बताने की जरूरत है नहीं। आप लोग को जो सवाल हल करेंगे, जो नहीं आएगा तो वो सवाल आप हमसे पूछ लीजिएगा, वो हम आपको बता देंगे। ठीक, सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो आज हम लोग इसको इतना ही पढ़ते हैं। कल आप लोग डाउट जितना होगा आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। हम उस डाउट को, इसको अगले क्लास में हम वो डाउट आपका बता देंगे। नहीं तो कमेंट में जो आपको डाउट आएगा वो कमेंट में हमें हम बता दीजिएगा कि नहीं सर ये डाउट है कि ये सवाल नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसको बता देंगे। इसमें रीजनिंग से जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, हम उसको बता देंगे। ठीक, तो अब अगले क्लास में हम लोग चलते हैं। अगला क्लास हम लोग मैथ चलेगा क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं। आप जितना मैथ लगाएंगे उतना, अब इसको लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं। मैथ आप जितना लगाएंगे आपका उतना ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि इसमें इसको तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन मैथ में थोड़ा कठिनाई होती है। आप लोग का नवोदय का मैथ तो है, मैथ के अलावा हिंदी और ये रीजनिंग कुछ नहीं है। फिर हिंदी और रीजनिंग आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे। देखिए जैसे रीजनिंग है और हिंदी में कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हिंदी में कोई गद्यांश दे देगा, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है। जैसे हम कह दें कि राम रास्ते से जा रहा था, उसे दो हिरन दिखाई दिए, तो सीता ने कहा कि मुझे वह हिरन चाहिए। तो राम और लक्ष्मण उस हिरन को मारने के लिए, पकड़ने के लिए गए। ठीक, तो अब देखिए इतना हमने बताया कि इतना है, उसमें पूछ देगा कि राम किसको पकड़ने के लिए गए। हाँ, तो गद्यांश में आप पढ़े रहेंगे कि नहीं, गद्यांश में राम हिरन को पकड़ने गए हैं, तो आप नीचे उसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप उसमें से आप लगा देंगे कि नहीं राम हिरन को पकड़ने गए। तो अब उसी तरह जैसे अब एक और सवाल पूछ देगा कि हिरन को कौन कौन पकड़ने गया, हाँ, तो बताइए राम और लक्ष्मण गए थे, तो उसमें लिख देगा कि नहीं राम लक्ष्मण, हाँ, लक्ष्मण सीता, हाँ, लक्ष्मण या राम। ठीक, इसमें ऐसे दे देगा। तो 4 विकल्प में से आपको एक को चूज करना है, तो यानी राम और लक्ष्मण गए थे तो आप सीधा राम को लगा देंगे। ठीक, तो गद्यांश में कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, उसको जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम समझा देंगे कि नहीं इसमें क्या है। और जैसे कि उसमें पर्यायवाची शब्द कुछ आ जाता है, पर्यायवाची में बहुत ज्यादा आपको याद करना नहीं है, पर्यायवाची शब्द आप याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। रीजनिंग में आप लोग को पहला चैप्टर हमने बताया आकृति पूर्ति है। आकृति पूर्ति में हमने आपको बता दिया कि नहीं आपको करना क्या है, क्या करना है आपको, आकृति को क्या करना है, आपको ज्वाइंट करना है, यानी जो आकृति गायब हो गई है उस आकृति को आपको पूरा करना है। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो रीजनिंग ये वाला यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं है। आप रीजनिंग अपने से लगाइएगा,
जो नहीं आएगा हम व्हाट्सएप पे हमारे भेज दीजिएगा, हम उसको अगले क्लास में हम उसको समझा देंगे। ठीक, तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम मैथ पे चलते हैं, मैथ जरूरी है। ठीक, देखिए मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ? मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, भिन्नात्मक, यही पढ़ रहे थे ना, भिन्नात्मक। भिन्नात्मक में हमने कुछ सवालें हल की थी, जिसमें से बहुत सी सवालें आप लोग लगाए भी थे, तो सबको समझ में आ गया होगा कि नहीं ये सवाल इसमें से कैसे लगेगी। है, सवाल को हम लिख लेते हैं, पहली सवाल। ठीक, देखिए इसमें क्या क्या रहा है, तो वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सहित 5 बटा के 7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सहित 13 बटा 21 प्राप्त होगी। हाँ, यही कह रहा है ना। देखिए इसमें आपको पता नहीं है कि नहीं संख्या क्या है, तो इसको हम क्या मानेंगे, माना संख्या बराबर यक्स। हाँ, यक्स। अब देखिए संख्या हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, जिसे 2 सहित 5 बटा 7 से गुणा करने पर, यानी संख्या यक्स में 2 सहित 5 बटा 7 से गुणा करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 4 सहित 13 बटा के 21, इतना प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब देखिए सही बटा में है जो, इसको वो हम साधारण भिन्न कर ले। हाँ, क्या हो जाएगा, यक्स गुणे ये कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14, 14 14 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19, 19 बटा के 7 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए 21 में 4 का गुणा कर लें। हाँ, 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, 84 प्लस 13 बटा के 21 हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया है, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 19 बटा के 17 7, सॉरी 7 होगा, 17 नहीं होगा, 7। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे, 4 3 7 होता है, 8 1 9 होता है, 97 बटा के 21 हो जाएगा कि नहीं, बताइए, 97 बटा 21 हो जाएगा ना। है, अब अगला चलते हैं, तो देखिए ये इधर गुणे में इधर आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, ये उलट जाएगा, यानी इधर आके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए, हाँ, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 97 गुणे 7 हो जाएगा, बटा के 21 गुणे 19 हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया, हाँ, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब देखिए अब इसमें गुणा करना है हमको। ठीक, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, 97 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 7 49 को 9 से 4, 7 9 63, 63 4 3 7 7 67, इतना हो गया 770। अब देखिए हम काहे झूठे इतना गुणा कर रहे हैं, झूठा हम गुणा कर रहे हैं। अब देखिए काट दें, हम कुछ संख्या कुछ काट दें, 7 एक कम 7, 7 दूना के 14, हाँ, 7 त्रिक 21, सॉरी 7 त्रिक 21 होता है ना। हाँ, अब देखिए अब इसका इसमें गुणा कर लें, हाँ, इसका इसमें गुणा कर लेंगे,
हो जाएगा। और इसको इसमें कर लेंगे, कितना आएगा देखिए, हाँ, 97 गुणे 1, 97 रहेगा, 97 गुणे 1 तो वही हो ही जाएगा। आप 9 3 27 को 7, हाँ, 3 एकम 3 2 5, 57, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 97/57। ठीक, अब देखिए 97/57 ये ऐसी संख्या है जो कटेंगी नहीं, है, कटेंगी कि नहीं, नहीं कटेंगी ना। तो आप समझिए कि ये जब संख्या कटेंगी नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब इसको सही बटा में करेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, हाँ, सही बटा में कुछ ऐसे ही आएगा, एक बार में जाएगा, फिर उसके बाद जितना रहेगा उतना बच के आएगा सही बटा में। तो सही बटा में करने की क्या जरूरत है, आपका यहीं पे आंसर आ गया यानी। ठीक, यानी यक्स यक्स का मान कितना आपका आ गया, 97/57। ठीक, यही आपका आंसर है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, है? देखिए इसको हमने इतना तोड़ के हमने बता दिया है कि आप लोग को कहीं इसमें दिक्कत नहीं होगी कि नहीं कहीं हमने इसको कैसे तोड़ दिया है। सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो ये हो गया, तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ठीक, तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए सवाल, देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दो संख्याएं हैं, है? दो संख्याएं मान लीजिए x और y है, दो संख्याएं हैं। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है, 5/4 है। इनका गुणनफल कितना है, 5/4 है। ठीक, 5/4। अब इसी पे हम इसको हल करके भी बता देंगे। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या क्या हो, यानी एक संख्या यानी पहली संख्या क्या हो, यानी हम यहाँ पे मान लें इसको 5/6 गुणे y, 5/4, यानी दूसरी दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये y ज्ञात करना है। ठीक, तो y ज्ञात करना है तो इसी पे हम इसको रख दें। हाँ, अब देखिए ये इधर जाएगा, जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 गुणे 6/5 हो जाएगा कि नहीं, इतना। देखिए 5 से 5 कट गया, 2 दूना के 4, 2 3 6, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, यही आपका आएगा। ठीक, बहुत ज्यादा बड़ा सवाल है नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं आपका पहला संख्या क्या कह रहा है, दूसरी संख्या क्या कह रहा है। तो पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, तो पहली संख्या रख देंगे, दूसरी संख्या से गुणा करके गुणनफल कितना आया था, कितना आया था, 5/4 आया था। ठीक, तो आप लोग इसी तरह इसको अगर रख देंगे तो हमको नहीं लगता है कि नहीं इसमें कोई दिक्कत होगी। किसी को कहीं से दिक्कत है, कोई डाउट है, बताइए, किसी को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो बताओ, इसमें क्या है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। आप लोग बस सवाल को समझिए, सवाल कह क्या रहा है। अगर सवाल कह रहा है कि नहीं दोनों का गुणा करना है, देखिए यहाँ पे कह रहा है दो संख्या है, ठीक, फिर कह रहा है का गुणनफल, यानी इनका गुणनफल क्या आया था, यानी ये क्या आया आपका गुणनफल है। हाँ, यदि एक संख्या यानी पहली संख्या मान लीजिए, अब ये पहली संख्या क्या है आपकी 5/6 है, तो दूसरी संख्या यानी y आपका ज्ञात करना था। ठीक, y संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, समझ आया कि नहीं, ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी यानी x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए
संख्याओं का गुणनफल करना है। गुणनफल आपका इतना आया है, ठीक। तो आप देखिए उतना हमने वहीं पे वही चीज हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया है। क्या किया है, जो जहां जो जैसे बोल रहा है वैसे हमने उसको रख दिया, रख के हमने उसको हल किया है। देखिए आ गया आपका उत्तर। सवाल को आप पढ़ेंगे एक बार। देखिए हम कहते हैं कि सवाल आपको नहीं समझ में आ रही है, सवाल के प्रश्न को आप क्या करिए, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। आपके दिमाग में वो सवाल रन करे कि नहीं, ये सवाल कह क्या रहा है। अगर आपको यही पता चल जाएगा कि नहीं सवाल कह क्या रहा है, तो आप लोग कोई भी चीज हल करने में ज्यादा आप लोग को टाइम नहीं लगेगा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नहीं सवाल कह क्या रहा है? सवाल क्या कह रहा है, तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, भिन्नात्मक संख्याओं 5/3, ठीक, 8/9, 7/10 और 5/6 में से छोटी संख्या है। बताइए, छोटी संख्या ज्ञात करना है, किसमें किसमें से, 5/3, 8/9, ठीक, फिर 7/10 और 5/6। ठीक, कह रहा है इतनी संख्या है। देखिए कह रहा है ये संख्या है, इसमें से हमको ज्ञात करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब कोई कहेगा कि सबसे छोटी संख्या सर जी क्या है, 5/3 है, 5/3 नहीं है। इसको कैसे पता चलेगा कि नहीं सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, बताइए, पता चलेगा आप लोग को। इसको हल करने का तरीका हम बताते हैं। तो देखिए इसको हल कैसे किया जाता है कि पता चल जाए कि नहीं सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक, देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने का तरीका है कि पहले इसको भाग दे रहे हैं, भाग दे दें, भाग दे के देखते हैं क्या आएगा, कितना आएगा। ठीक, तो देखिए इसका आएगा 3 एकम 3, 2 बचा, दशमलव लगा। अब देखिए इसको सबको एक एक करके भाग दीजिए, तब समझ में आएगा नहीं क्या करना है। 5 में 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, बचा क्या 2, 0.0, 3 9 18, 3 6 18, 3 6 18, 6 18, ठीक, बचा 2, यानी ये आएगा इतना। पहले का 5/3, पहला 5/3 का मान कितना आया, 1.66। ठीक, अब दूसरा करते हैं, दूसरे का देखते हैं कितना आएगा। 8 में 9 का 9 का दशमलव होगा, 0 होगा, 9 8 72, 9 8 72, 8 बचा 8, यानी दूसरा का क्या आएगा, 8.9 का आएगा आपका 0.88। ठीक, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कितना आएगा। 7 में 10 का, तो 0.70 होगा, 7 10 70, खत्म। यानी इसका कितना आएगा, तीसरे का 7.10 का आएगा आपका 0.7, फिर इसका कितना आएगा 50,
46 48 2 बचा, खत्म हो गया, 0 17 18 2 बचा। ठीक, इसका कितना आएगा, चौथे का आएगा आपका 5/6 का आएगा मान 0.83। ठीक, देखिए सबका मान हमने निकाल दिया। सबका मान कितना कितना आया है बताइए, सबका मान कितना कितना आया। पहले का मान कितना आया है आपका, हाँ पहले का मान आया है 1.66, हाँ दूसरे का मान कितना आया है 0.88 आया है। ठीक, तीसरे का मान कितना आया है यानी 0.7 आया है। ठीक, चौथे का मान कितना आया है 0.83 आया है। ठीक, तो आप लोग को पता होगा कि बताइए इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हाँ कौन सी होगी सबसे छोटी संख्या, यानी ये 0.7 क्या है, ये आपकी सबसे छोटी संख्या है, हाँ 0.7, हाँ 0.7 आपकी सबसे छोटी संख्या है, यानी आपका यही संख्या क्या हो जाएगी, आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी ये क्या है सबसे छोटी संख्या है। यही तो ज्ञात करना था, छोटी संख्या ऐसे निकलेगा, सबका भाग करके आप निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है, हाँ तो टाइम हो गया तो अब इसी को रहने दे रहे हैं। ठीक, तो अब रहने दे रहे हैं इसको। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे मैथ। मैथ में और भी सवाल हैं जो उसको भी हल किया जाएगा। और देखिए आप लोग मैथ लगाते रहिएगा, ये नहीं कि हम जिस दिन क्लास हमारा नहीं है तो उस दिन आप मैथ न लगाएं, रोजाना मैथ लगाइए। आप रोजाना मैथ लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने और भी लोग पढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों को मैथ लगता है कि हमको मैथ समझ में आइबा नहीं करता है, तो वो लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके उसमें आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें हम स्टेप बाय हम पढ़ाएंगे, आप लोग को सब चीज समझ में आएगा कि नहीं हम क्या बता रहे हैं, कौन सा चीज कहाँ रहेगा, गुणा कहाँ करना है, भाग कहाँ करना है। ये जान लीजिए कि हमारा चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं मैथ बहुत हार्ड है। हम मैथ को इतना सरल बना देंगे कि आप कहेंगे कि नहीं मैथ बहुत अच्छी है, हम सर से मैथ आराम से पढ़ लेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।